जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मिथ्या चारित्र का स्वरूप मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के चौथे अधिकार के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। इस जीव को इष्ट अनिष्ट की जो मिथ्या कल्पना होती है उसका प्रमुख कारण इसके चारित्र मोह का उदय। अंतरंग निमित्त बलवान है, बहिरंग निमित्त उसके तुलना में कमजोर है। ऐसी चर्चा उदाहरण के माध्यम से टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट करते हुए कहा, यदि अंतरंग में तीव्र राग विद्यमान है, बाहर में पदार्थों का संयोग न भी हो तो यह कल्पना करके राग द्वेष करता है। और यदि अंतरंग में कसाय मंद है तो बाहर में संयोग होने पर भी उस जाति की कसाय की तीव्रता नहीं होती है। ऐसा कहकर यह स्पष्ट किया कि बहिरंग निमित्त से अंतरंग निमित्त बलवान है, प्रमुख है, मुख्य है। लेकिन असल में जो इसको मोह है ना, यह पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी करता है। ऐसा इस पैराग्राफ के अंदर बात अपन ने समझी। अब आगे का बिंदु है ना। अब पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, तू अपनी कल्पना में इष्ट अनिष्ट मानता है तो तेरी कल्पना झूठी है। बाबूजी समझ में आई बात क्या? कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है और तूने माना इष्ट अनिष्ट, तो गड़बड़ी कहां है? बात समझ में आई? गड़बड़ी कहां है? मानने में। तो तेरे मानना झूठा है, पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये बात अभी तक स्पष्ट की है नाना प्रकार से। देखो निकालिए आप पेज नंबर 96। इसीलिए यह बात सिद्ध हुई। क्या सिद्ध हुई? पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। मुकेश भाई साहब क्या बात सिद्ध हुई? पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानकर, ये कौन मानता है? अपनी कल्पना में हमने पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माना। तो बीमारी क्या है? पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना। और जब इष्ट अनिष्ट मानोगे तो राग द्वेष होए बिना रहेगा नहीं। बात पकड़ में आ गई आपको? अब एक चक्कर और है, बहुत कॉम्प्लिकेट चक्कर है। क्या? कि ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव पदार्थों को तो इष्ट अनिष्ट मानता नहीं, उसके बावजूद भी उसकी पर्याय में राग विद्यमान रहता है। समस्या है।
है ना। बाबू जी क्या समस्या आई? अब अभी तक तो एकदम सरल लग रहा था बात। क्या ज्ञानी धर्मात्मा पदार्थों को इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, है ना। सम्यक दृष्टि किसी भी पदार्थ से मेरा भला होगा ऐसा नहीं मानते। पदार्थ अपने से है, स्वतंत्र है ना, ऐसा मानने पर भी उसकी उनके जीवन में या कहो उनके पर्याय में राग द्वेष विद्यमान है। सो क्या कारण है? एक समस्या जो ये आई, ठीक है। अभी तक अपन सबको एक ही मिथ्या चारित्र चला रहे थे। अब टोडरमल जी साहब ने थोड़ा सा उसका यहाँ पर विस्तार और थोड़ी इसको धार दी है, ठीक है। विषय को निकालो। अब यहां कोई कहे बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है। मुकेश भाई साहब, कोई कहे अनुकूल पत्नी मिली तो किसके आधार से मिली? अरे बोलो ना, कर्म के उदय के आधार से है। और प्रतिकूल पत्नी मिली तो चलो भाई, पत्नी में तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, लेकिन कर्म तो कोई इष्ट अनिष्ट है कि नहीं? अरे बोलो भाई, क्या बात क्या चल रही है? अभी तक हम ये सिद्ध करके आए हैं बाहर के पदार्थ संयोग इष्ट अनिष्ट नहीं होते। आज्ञाकारी पुत्र का मिलना किसके आधार से मिलता है? आज्ञाकारी पुत्र है कर्म के उदय से, ठीक है। और अनाज्ञाकारी पुत्र मिला वो किसके है? वो भी कर्म के उदय से, है ना। एक कर्म को पुण्य कह दिया आपने, एक कर्म को पाप कह दिया, है ना। मेरे पुण्य का उदय है, मेरे आज्ञाकारी पुत्र है, और मेरे पाप का उदय है, मेरे अनाज्ञाकारी पुत्र है। ऐसा ही हुआ ना। तो फिर चलो, पुत्र में तो इष्ट अनिष्टपना है नहीं, लेकिन कोई कर्म तो इष्ट है और कोई कर्म तो अनिष्ट है। बाबू जी, कौन सा कर्म अच्छा? पुण्य कर्म अच्छा कि पाप कर्म अच्छा? हाँ, वो तो अभी आएगा निचले पैराग्राफ में, अपन बहुत खुलासा करेंगे। वो तो बहुत बड़ा पेज है। वो तो बहुत बड़ा पेज है, उसमें ही तो बहुत मतांतर बहुत खड़ा है बाबूजी उसके अंदर, अपने में भी है और दिगंबर संप्रदाय में वो अगला पैराग्राफ आएगा। अभी अपनी जो चर्चा चल रही है वो क्या चल रही है भैया? कि राग द्वेष पदार्थों के आधार से, भाई पदार्थ में कोई इष्ट अनिष्ट बना है नहीं। अब अनुकूल पुत्र का मिलना पुण्य के उदय से, हाँ जी या ना जी, है ना। और प्रतिकूल पुत्र का मिलना, अनाज्ञाकारी पुत्र का मिलना पाप के उदय से। पुत्र में तो इष्ट अनिष्ट बना है नहीं, लेकिन कोई कर्म इष्ट अने पुण्य का उदय तो इष्ट है और पाप का उदय तो अनिष्ट है ना। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी या ना जी, है? कोई भी उदय इष्ट नहीं है भैया, है। 1 लाख रुपए का लाभ हो जावे, किससे हुआ? पुण्य के उदय से। और 1 लाख रुपए का घाटा हो जावे पाप के उदय से। दोनों एक जैसे हैं जिनसा? दोनों उदय एक जैसे हैं? क्या चक्कर है माता जी? क्या दोनों उदय एक जैसे हैं क्या? भाई पैसे में तो इष्ट अनिष्ट बना है ना। जो अपने पास 50 तोला सोना है, पुण्य के उदय से रखा हुआ है अभी तिजोरी में, है। उदय खलास, चला जाएगा। तो दोनों एक जैसा है, रखा हुआ है तो भी और चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
अरे बोलो भाई, भाव जी दोनों एक जैसे हैं? अरे हाँ जी, हाँ ना जी, कुछ तो बोलो है। दोनों एक जैसे हैं क्या? जब तक आपको एक जैसे नहीं लगेंगे तब तक बीमारी खड़ी है। कहां से पकड़ना बीमारी भाव जी? अब आप अपने से अपनी मार्कशीट चेक करना मुकेश भाई साहब, क्या दोनों एक जैसे जब तक नहीं लगेंगे तब तक आपके बीमारी खड़ी है। अभी बड़ी जोर मार के आपने पदार्थों में तो इष्ट अनिष्ट पना था, होता नहीं, लेकिन अंदर में हमने किसी प्रकार के उदय को तो माना इष्ट और किसी प्रकार के उदय को माना अनिष्ट। ओहो, जगत में हमारी पूज्यता हो है तो हमको मानते हैं ये तो बढ़िया है, और जहां हमारा विरोध हो वहां मानते हैं ये बेकार है। तो फिर क्या हुआ बाबू है? कोई उपसर्ग करे तो बेकार है। अरे उपसर्ग करने वाला बेकार नहीं है, मेरे कर्म का उदय बेकार है। तो कर्म के नाम पर इष्ट अनिष्ट बना रहा, इष्ट अनिष्ट बना तो रहा ही ना। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या गड़बड़ी रह गई? हाँ, अभी जड़ से भी खत्म करेंगे अपन, देखो धीरे धीरे। अभी बात पकड़ में आ रही है आपको? बाबूजी क्या रहा? पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, उपसर्ग करने वाला और पूजा करने वाले उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिस कर्म के उदय से इसने उपसर्ग करा वो तो बेकार ना, और जिस कर्म के उदय से जय जयकार हो रही वो तो अच्छा ना। ये प्रश्न यहां यही कह रहे हैं कि साहब कर्म में तो राग द्वेष करें ना। क्या प्रश्न आया? पदार्थ में तो नहीं करें लेकिन कर्म में तो करें ना, क्योंकि हमने कर्म के उदय को बाहर के संयोग से बलवान बताया। पंक्ति समझ में आई आपको? क्या बताया बाबूजी? अंतरंग निमित्त को बहिरंग निमित्त से बलवान बताया, तब शिष्य चिपक गया। चलो कोई बात नहीं, बहिरंग पे तो हम ध्यान नहीं देते हैं, अंतरंग में तो बंटवारा करें ना। ये है प्रश्न। हाजी है नाजी, कुछ समझ में आ रही है आपको बात? अब देखो पढ़ता हूं मैं क्या कह रहा है शिष्य, पेज नंबर 96। यहां कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म के निमित्त से बनता है, तब कर्मों में पेज पीछे चले गए। आप लोगों को किसी को पता ही नहीं है, मेरे को मेरी भी गाड़ी ऐसी चल रही थी। चल पेज नंबर 98 निकालो, है ना। क्या अपन ने क्या कहा? पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। मिथ्या चारित्र किसको कहा? मिथ्या चारित्र किसको कहा? जो हमारी पर्याय में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर राग द्वेष होता है पदार्थों से, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। ठीक है। अब उस राग द्वेष की पहचान करा रहे हैं क्या कि किसको कहना राग द्वेष। तो यहां कह रहे हैं कि जो ये है ना 25 प्रकार की कसाएं हैं, 16 और 9 है ना, ये सब किसमें विभाजित हो जाती है? राग और द्वेष में। 25 प्रकार की जो कसाएं हैं उनका विभाजन राग और द्वेष में हो जाता है। कैसे? शायद 12 और 13 है। कैसा है बंटवारा? आप देखना है इसका बंटवारा, कौन कौन सी कसाएं राग में जाती है और कौन कौन सी कसाएं द्वेष में जाती है। ठीक है, ये बात यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। 12 और 13 बंटवारा है ना। ठीक है, चलो। तथा इन राग द्वेषों की ही के विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कसाय भाव है, वे सब इस मिथ्या चारित्र के भेद जानना, इनका वर्णन पहले किया ही है।
ठीक है। मिथ्या चारित्र किसको कहना? ये जो 25 प्रकार की कसाएं हैं उसका नाम मिथ्या चारित्र है, ठीक है। अब मुद्दे वाली बात, इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। अब एक नया पेज चालू हुआ यहां। क्या पेज चालू हुआ नया? कि इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। मिथ्या चारित्र किसको कहना? जिसमें स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो वह है मिथ्या चारित्र, और जिसके स्वरूपाचरण चारित्र है उसके बावजूद भी पर्याय में राग द्वेष विद्यमान हो उसका नाम है अस्थिरता। दो बातें आ गई। 4 प्रकार के चारित्र की चर्चा ग्रंथ में आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, है ना। कौन कौन से भैया चारित्र है? 4 प्रकार का चारित्र। एक तो है स्वरूपाचरण चारित्र, है ना। एक के सकल संयम देश चारित्र है, सॉरी, एक क्या देश चारित्र, देश संयम। एक है सकल संयम यानी सकल चारित्र, और एक है यथाख्यात चारित्र। 4 प्रकार के नाम सुने ना आपने? बोलो, आप दोहराओगे आप? एक तो है नाम, पहले नंबर का नाम है स्वरूपाचरण, दूसरा है देश, सकल, यथाख्यात। सरल है बाबू जी, 4 नाम याद रह जाएंगे। यथाख्यात चारित्र किसके है? हाँ, यथाख्यात चारित्र किसके है? यथाख्यात चारित्र बाबू जी किसके है? केवली भगवान के। सकल चारित्र किसके है? मुनिराज के। देश चारित्र किसके? पंचम गुणस्थान व्रती श्रावक के। और स्वरूपाचरण चारित्र किसके? चौथे गुणस्थान व्रती अव्रती श्रावक के, जिसमें कोई व्रत नहीं। याद रहेगा आपको? नाम याद रहेगा। अभी ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बाबू जी, जगत में अभी बाजार में, मार्केट में ये बात भी चलती है कि स्वरूपाचरण चारित्र तो कोई चारित्र ही नहीं है। क्या चलती है? स्वरूपाचरण चारित्र तो चारित्र ही नहीं है। ये बात सही है मुकेश जी भाई साहब, कि जिसके अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो उसका बाहर में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अंदर में बहुत कुछ चला गया। आई बात समझ? बाहर से कुछ दिखता नहीं है, अंदर में बहुत कुछ चला गया है, अंदर का आपको दिखता नहीं है, तो अब क्या करना है? तो ये जो अनंतानुबंधी के अभाव में होने वाला चारित्र, इसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव में होने वाला चारित्र देश चारित्र। प्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव में होने वाला चारित्र उसका नाम है सकल चारित्र। और सभी कर्मों के अभाव में होने वाला चारित्र वो है यथाख्यात चारित्र। आई बात समझ में? अब इसको इसलिए स्वीकार नहीं करते क्यों? कि इसकी कोई बाहर में पैरामीटर नहीं है बाबू, पहचान नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं, एक शादी करने वाला पापी के 96,000 शादी करने वाला पापी? अच्छा, गलत, फिर मैं बोल देता हूं, अभी शब्द को और संशोधन कर देता हूं। एक शादी करने वाला ज्ञानी के 96,000 शादी करने वाला ज्ञानी, अज्ञानी। ज्ञानी क्या बोलो? कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी? हाँ हाँ बाबूजी, एक शादी करने वाला ज्ञानी है कि 96,000 शादी करने वाला ज्ञानी है? बोलो।
अभी जगत में कोई दो शादी कर ले और दोनों पत्नियां साथ में रखे, आप क्या कहोगे? अरे बोलो ना। बोलो हाँ जी अन्ना जी। हाँ, मूर्ख है ना बाबूजी? मूर्ख मतलब अज्ञानी है ना। अभी आपको पता है शांतिनाथ भगवान सम्यक दृष्टि थे, और जब वो कुमार अवस्था में थे तो उन्होंने एक शादी नहीं करी। कितनी शादी करी? कितनी बाबूजी, कितनी शादी करी? सम्यक दर्शन है और 96,000 शादियां करी। आई बात समझ में? तो ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? फिर अभी तो आप 1 मिनट पहले तो आप बोल रहे थे कि हो तो अरे संसार की बात कर रहा हूँ। वाह, क्या 96,000 शादी कहाँ ले गए सर? जब वो गृहस्थी में थे तब की बात चल रहा है बाबूजी। है, और हमने तो एक ही शादी करी। बोले हम ज्ञानी है कि अज्ञानी है? बताओ। अजित भैया, हाँ, तो अब इसका मतलब ये हो गया ना कि बाहर के शादी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात गले उतर गई ना आप? क्या है? हाँ जी अन्ना जी, शादी से कोई लेना देना नहीं ज्ञानी अज्ञानी का। तो किससे लेना देना है कि अगर अनंतानुबंधी कसाय उसके विद्यमान है तो वह चाहे शादी करे चाहे शादी न करे, चाहे व्रत को अंगीकार करे चाहे न करे, वो क्या है? अज्ञानी है। मुकेश भाई साहब बात सही है, उतर गई गले। क्या बोला मैंने? अगर अंदर में अनंतानुबंधी कसाय का सद्भाव है तो वह मिथ्या चारित्र वाला है। फिर वह बाहर में कोई भी प्रकार का व्रत को अंगीकार करे, बाहर में उसके किसी भी प्रकार की अवस्था क्यों न हो, वो क्या है? मिथ्या चारित्र वाला है। ये पंक्ति ये कह रही है क्योंकि मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। क्या कह रहे हैं? पढ़ो भाई, पंक्ति पढ़ो। क्या कह रहे हैं बाबूजी? मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। मिथ्या चारित्र उसको कहते हैं जिसके अनंतानुबंधी का कसाय विद्यमान है। मुकेश जी भाई साहब किसको कहते हैं? धर्मात्मा कौन है? जिसने शादी नहीं करी वो धर्मात्मा, कि जिसने शादी करी वो धर्मात्मा? बोलो भाई जल्दी। पूजन जो कर रहा है वो धर्मात्मा, कि जो पूजन नहीं करता वो धर्मात्मा? अरे साहब, पूजन शादी की क्या बात करते हो? उससे कोई लेना देना नहीं है। एक मकान बनाए तो धर्मात्मा, कि जो 10 मकान बनाए वो धर्मात्मा? बाबूजी है? एक खंड का राजा है कि 6 खंड का राजा? धर्मात्मा किससे? बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़ेंगे तब अपन। धर्मात्मा किससे बाबूजी? अरे अभी स्वभाव में लीनता की बात अपन धीरे धीरे करेंगे। अभी स्वभाव में ज्ञानी भी हमेशा थोड़ी स्वभाव में लीन रहते हैं, है ना। एक लब्ध रूप चलता है, लीनता उपयोग बाहर जाता आता रहता है। युद्ध करने चले जाते हैं ज्ञानी धर्मात्मा। आई बात समझ में? तो भी मुकेश भाई साहब, क्या भरत चक्रवर्ती युद्ध करने के लिए गए, सामने शत्रु उसको डरा रहे हैं, मेरी आधीनता स्वीकार करो नहीं तो तेरे को तहस नहस कर देंगे। और एक जो है क्या मंदिर में बैठा है, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है और पूजा कर रहा है शांतिनाथ भगवान की। दोनों में कौन धर्मात्मा है? हाँ अभी कहां से चलेगी बात? कहां से चलेगी मुकेश जी वैसा बात? अंदर में पर्याय में क्या क्या कसाय विद्यमान है। यदि आपके अनंतानुबंधी कसाय विद्यमान है, इसका मतलब है अप्रत्याख्यानावरण भी है, प्रत्याख्यानावरण भी है और संजलन भी है, क्योंकि सबसे पहले अनंतानुबंधी जाती है।
क्या जाती है सबसे पहले? अनंतानुबंधी जाती है। अब अनंतानुबंधी जाती है तो उसकी पहचान क्या है? तो कहते हैं उसको अपने स्वरूप का भान रहता है। आई बात समझ में? बाबूजी क्या पहचान है उस ज्ञानी की? भले ही वह युद्ध कर रहा हो, भले ही उसने 96,000 शादी की हो, लेकिन वह पत्नी को सुख का कारण, बाहर में 6 खंड को सुख का कारण नहीं मानता। और जिसने एक भी शादी नहीं करी हो, ऐसा हो सकता है कि वह बाहर में पत्नी को या सामग्री को सुख का कारण मानता है। कहां से चलेगी बात? जैन साहब, कहां से चलेगी बात? अंदर से चलेगी, काम वहां से होगा। बाहर में कुछ दिखता नहीं है उसका पहचान, क्योंकि अभी तो सिर्फ इष्ट अनिष्ट की कल्पना छूटी है उसकी, सामग्री भी नहीं छूटी है। कपड़े लत्ते, मकान, पत्नियां, वैभव सब है विद्यमान, बाहर से कोई पहचान नहीं है। तो आप उसको क्या कहेंगे? चारित्र है कि नहीं चारित्र है उसका? बोलो भाई, चारित्र है कि नहीं बाबूजी उसका चारित्र? अरे स्वरूपाचरण चारित्र है ना। हाजी है ना जी? धर्मात्मा है कि नहीं है वो? भैया धर्मात्मा है कि नहीं है? मुकेश भाई साहब, पसीना छूट जाए। चक्कर क्या है कि कोई गहराई से विचार नहीं करता। हमने धर्मात्मा का पैरामीटर ऐसा बना लिया है, कोई व्हाइट कपड़ा पहन के ओढ़े, सामान कम रखे, धीरे धीरे बोले, शरीर को है। अरे वो कोई लक्षण ही नहीं है। हाँ, लक्षण नहीं है। लक्षण कहां से चलेगा? अंदर में कसाई कितनी गई है, उसको पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि टूटी कि नहीं टूटी? यदि उसके पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि टूट गई है, उसके बावजूद भी उसकी पर्याय में भले राग हो, वो राग की तीव्रता है, लेकिन श्रद्धा में उसे ये बात बराबर बैठी है कि ये मेरे भले का कारण नहीं है। समझ में आई आपको बात? और हम लोग यहाँ कितने भी जोर जोर से बोले पर पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है, लेकिन हमारी मान्यता में ये बात बैठी हुई है कि ये सामग्री इष्ट है और ये सामग्री अनिष्ट है। इसका मतलब है अनंतानुबंधी विद्यमान है। फिर बाहर में तू कुछ बोले, बाहर में कुछ पाले, बाहर में कुछ छोड़े, न तो उससे त्याग है, न उससे व्रत है, और न उससे तू धर्मात्मा है। अब पसीने छूट गए। हाँ, क्या हुआ? क्या बोल रहे? आवाज नहीं आ रही। बाबूजी ऐसा है, कर्म का अभाव और विसंयोजन, देखो अनंतानुबंधी है ना, अनंतानुबंधी, उसका अभाव कैसे होगा? कैसे होगा? ये चारित्र मोह की कसाय है। चारित्र मोह की कसाय कैसे मिटती है? नहीं, कैसे मिटती है? अनंतानुबंधी जब भी मिटेगी, अनंतानुबंधी पीछे में चली जाएगी। ये मिटेगी तो पीछे में चली जाएगी, क्योंकि अभी आपका चौथा गुणस्थान है, वापस 5वां हुआ और 6वां हुआ, 7वां हुआ और वापस 5वें में आए, तो फिर कहां से आ जाएगी कसाय? तो ये विसंयोजन होता है ये चारित्र मोहनी के अंदर। हाँ, तो सत्ता से नहीं गई, लेकिन अभी उदय में तो नहीं है ना। सत्ता की बात कौन कर रहा है? और सत्ता में वो देश उसमें चली गई, प्रत्याज्ञानावरण, प्रत्याज्ञानावरण में क्या लेना देना उससे? अरे यार बाबूजी, आपको कंफ्यूजन बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है। देखो ये अनंतानु अभी चौथे गुणस्थान में, ठीक है, अनंतानुबंधी वाली कसाय नहीं है, ओके।
अनंतानुबंधी। अभी यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संजलन, इसका उदय है, तीन कसाय है। अब सत्ता में क्या पड़ी है, अभी उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अभी एक समय की पर्याय में नहीं है, ठीक है। अब कहां गई है, ये नाश हो गई क्या, तो कहते हैं कि इसका विसंयोजन हो गया, इसमें चली गई, ठीक है। अब आगे गए, ये भी चली गई तो इसमें चली गई, दूसरे समय में 2 उदय है। अब मान लो तीसरे समय में ऐसा हो कि वापस 3 का उदय हो जाए तो इसमें से वापस इधर आ जाए। ऐसा होता है ना, चौथे गुणस्थान से 5वें में गए, छठे सातवें से वापस 5वें में आ गए, फिर चौथे में आ गए, कैसे आ जाएगा। हाँ, वैसे ऐसे दर्शन मोहनी में भी होगा, यदि मिथ्यात्व में चला गया तो दर्शन मोहनी में प्रकृति का उदय हो जाएगा। लेकिन जिसकी क्षय हो गया उसके तो आएगा ही नहीं ना, वो तो सत्ता में ही नहीं है उसके, वो तो क्षयिक समय दृष्टि हो गया, अब उसके वो आएगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आई आपको। लेकिन अभी क्या है, अभी जो बात चल रही है कि अभी इसके ये अनंतानुबंधी कसाय नहीं है पर्याय में, तो फिर वो जो चारित्र बाहर में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन चारित्र है कि नहीं है, ये बताओ। चारित्र है तो उस चारित्र का नाम क्या है, कि बोले स्वरूपाचरण चारित्र है। अब यहां ये कह रहे हैं कि जिसको हम मिथ्या चारित्र कह रहे हैं उसमें स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, मतलब उसके चारों कसाय विद्यमान है। आई बात समझ में? क्या बाबू जी क्या कह रहे हैं? जिसको हम मिथ्या चारित्र कह रहे हैं उसके चारों प्रकार की कसाएं विद्यमान है, और चारों का 3 का तो नाम नहीं लिया, क्योंकि जब स्वरूपाचरण चारित्र मतलब अनंतानुबंधी है, इसका मतलब है नीचे की तीनों है। आई बात समझ में? अनंतानुबंधी गई, फिर ये 3 रह गई, ये गई, फिर ये 2 रह गई, ये गई, 1 रह गई, ऐसे इनके जाने का क्रम है। ऐसा नहीं होगा पहले ये चली जाएगी और फिर बाद में ये जाएगी, ऐसा नहीं होता। समझ में आई आपको बात? हाँ जी, है ना जी। अब मुकेश भाई साहब अभी बहुत यहां से पेच फंस गया है। अब चौथे गुणस्थान वृत्ति के स्वरूपाचरण चारित्र तो है, लेकिन बाहर में व्रत नहीं है, तो उसको मिथ्या चारित्र कहें कि नहीं कहें? अभी आप बात समझ रहे हैं क्या? यहां मिथ्या चारित्र किसको कहा? मिथ्या चारित्र किसको कहा? जिसके स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, ठीक है, उसको मिथ्या चारित्र कहा। अब जिसके स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है ना, वो चारित्र प्रकट नहीं हुआ। अब जिसके स्वरूपाचरण चारित्र है, ऐसे चौथे गुणस्थान वृत्ति, उसके मिथ्या चारित्र है या नहीं है? बोलो। तो फिर उसके मिथ्या चारित्र नहीं है ना। हाँ, अब ऐसी बात आपको जगत में मिल सकती है सुनने को कि साहब चौथे गुणस्थान वाले के भी मिथ्या चारित्र है, तो आपको समझना, बोले उसने क्या क्या लिया, उसने व्रत को क्या अंगीकार किया, बाहर में कैसे कोई पहचान नहीं है उनके चिन्ह। बात समझ में आ रही जितू बाबू जी? अभी ऐसा चलता है कि स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई चारित्र ही नहीं है। 3 प्रकार के चारित्र होते हैं, देश, सकल और यथाख्या, और स्वरूपाचरण चारित्र है ही नहीं, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन यह ग्रंथ अपन ने वैसे भी मां रत्नकरण शाखाचार्य जी में भी पढ़ा था। स्वरूपाचरण चारित्र मतलब किसको कहना? जिसको अपने स्वरूप का भान है। क्या? जिसको अपने स्वरूप का भान है, बाहर में कोई व्रत नहीं लिए हैं। 12 प्रकार के व्रत होते हैं, है ना? कितने प्रकार के व्रत होते हैं? 12 प्रकार के व्रत। कैसे बोलोगे 12 प्रकार के व्रत? 5 इंद्री और मन, इनको कंट्रोल में करना, और 5 स्थावर और 1 त्रस, 6 गाय के जीवों की रक्षा करना, है ना? अब अभिरति हो गए ना 12 प्रकार के, सॉरी व्रतों में तो पाप से हटना है। हाँ, 12 प्रकार की अभिरति होती है और 5 प्रकार के पापों से हटना है, वो व्रत है। देखो अभी उसमें से कुछ भी नहीं हुआ मुकेश जी वैसा,
कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र है, इसका मतलब है कि वो मिथ्या चारित्र नहीं है। ये पंक्ति क्या कह रही है? पहली पंक्ति, मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होने पर उसके मिथ्या चारित्र नहीं है। राग है कि नहीं है? राग अनंतानुबंधी का राग नहीं है। बाकी 3 प्रकार के राग विद्यमान है। उस 3 प्रकार के राग में क्या हो सकता है? उस 3 प्रकार के राग में शादी भी हो सकती है, युद्ध भी हो सकता है और शासन भी चला सकता, वो सब हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वरूपाचरण चारित्र है, उतनी कसाय का अभाव है, उतना आनंद है। ये बात अपने को समझनी। उतना धर्मात्मा है। कितना धर्मात्मा है मुकेश भाई साहब? घर में रह रहा है, घर में व्यापार धंधा कर रहा है, क्या मुकेश भाई साहब? लेकिन क्या है? स्वरूपाचरण चारित्र है, अनंतानुबंधी कसाय का अभाव है, तो उतना वो सुखी है। और जंगल में चला गया है, घर बार छोड़कर चला गया है, व्रतों को पालन कर रहा है, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, तो वो समझ लेना धर्मात्मा नहीं है, मिथ्या चारित्र है, मिथ्या चारित्र। ये बात है। तो फिर अपन अब चारित्र और अचारित्र पहचान कहां से करेंगे बाबूजी? चारित्र और अचारित्र की पहचान कहां से करेंगे? कैसा मतलब? अंदर से होगी पहचान। अंदर से होगी तो अंदर की आपको पता है पहचान है मुकेश भाई, अंदर की पहचान। तो फिर इसीलिए पूज्यपना बाबूजी, पूज्यपने के लिए बाहर की पहचान चाहिए, है ना? और मोक्ष मार्ग में अंदर का काम चाहिए। आई बात समझ में? किसको पूजेंगे आप? कैसे पूजेंगे आप? कोई पहचान होगी? वही बाहर में जिन्होंने व्रतों का अंगीकार करा है, जिनकी भाषा में जो बिल्कुल वस्तु स्वरूप के अनुसार कथन आता है ना, 28 मूल गुण का निरंतर पालन है, और वस्तु के यथार्थ स्वरूप का कथन आगम के अनुसार करते हैं। ओके, इसमें कोई गड़बड़ी है तो बाबूजी फिर कोई गड़बड़ है? हाँ, वो कर्ता बुद्धि मतलब गड़बड़। अगर वस्तु के स्वरूप का यथार्थ कथन नहीं करते हैं आगम के अनुसार, और बाहर में व्रतों में भी अतिचार दोष लगते हैं, अतिचार में तो भी एक्सेप्टेबल है ना, लेकिन दोष लगते हैं या व्रत खंडित होते हैं, फिर क्या करना? तो फिर गड़बड़ है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, बहुत सावधानी की बात है। आपको भले अंदर में स्वरूपाचरण चारित्र है ना, लेकिन बाहर में पहचान नहीं है, तो उसके आधार से उसका पूज्यपना नहीं होता, क्योंकि ये व्यवहार का काम है, इसलिए बाहर में लक्षण भी चाहिए। कोई सम्यक दृष्टि को आप पूजोगे वो भी नहीं चलेगा बाबूजी, अष्टदेव से पूजा नहीं होगी। बात पकड़ में आई आपको? बराबर अपने को समझना है इस बात को। क्या समझना है? समय बहुत 5 मिनट ज्यादा हो गया अपना। क्या मिथ्या चारित्र किसको कहना? जिसमें स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। मिथ्या चारित्र किसको कहना? जिसमें स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। स्वरूपाचरण चारित्र मतलब क्या? जिसके अनंतानुबंधी की कसाय विद्यमान है, उसके मिथ्या चारित्र। आई बात समझ में? उसी को बोलते हैं अचारित्र। उसके चारित्र नहीं है, जिसके अनंतानुबंधी का। फिर वो मुकेश जी वैसा कुछ भी करे, क्या क्या कर सकता है वो? बाहर में व्रत को अंगीकार करे, घर बार छोड़ दे, कुछ भी करे, लेकिन वो सब क्या नाम पाएगा बाबूजी? मिथ्या चारित्र, अचारित्र। क्यों? क्योंकि उसके अनंतानुबंधी का अभाव नहीं हुआ है, या उसके स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। तो स्वरूपाचरण चारित्र कहते किसको है? कि जिसको अपनी स्वरूप की खबर है, उसको कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र। जो अपने को शुद्ध बुद्ध आत्मा जानता है, मानता है, जो पर पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना नहीं मानता है ना, यहाँ इष्ट अनिष्ट के आधार से चर्चा चल रही है ना, तो बाबूजी जो भी पर पदार्थ में जो कर्म के उदय को इष्ट माने,
कर्म के किसी उदय को अनिष्ट माने, इसका मतलब है उसके अभी स्वरूप की खबर नहीं है। अब अपन इसकी चर्चा कल यहां से आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात आपको बराबर पकड़नी है पहली पंक्ति से। फिर इनका बंटवारा, फिर उसके राग क्यों होता है, जिसके स्वरूप चारित्र है उसके बाद भी राग क्यों रहता है। भाई नीचे तीन चीज विद्यमान है ना, वो कहां चली गई है, उसकी भी बड़ी चर्चा करेंगे। अभी उसके अनंतानुबंधी गया है, प्रत्याज्ञान अप्रत्याज्ञान संजलन है ना, तो राग रहेगा। अब जिस जाति की कसाय है उस जाति का राग रहेगा। विशेष चर्चा।